देखते ही देखते सोने और चांदी के सिक्के, गहने, आभूषण सब धीरे धीरे गायब होने शुरू हो गए। मंदिर के निर्माण और बनावट में भी करोड़ों रुपए का गबन किया था। इस ठीक 5 से 10 मिनट के बाद महासचिव चंपत राय ने उसी जमीन को 18.5 करोड़ में खरीदा। सोच के देखिए कि 16.5 करोड़ का गबन किया गया। 10 हजार 15 हजार की नौकरियां करने वाले लग्जरी गाड़ियां खरीद रहे हैं, महंगे महंगे बंगले खरीद रहे हैं और इनका नेटवर्थ अचानक से करोड़ों में पहुंच जा रहा है। जिस राम के आगे लोग सर झुकाते हैं, मन्नतें मांगते हैं, चढ़ावा चढ़ाते हैं, उसी राम के यहाँ से करोड़ों रुपए की चोरी हुई। 10 हजार 15 हजार की नौकरियां करने वाले लग्जरी गाड़ियां खरीद रहे हैं, महंगे महंगे बंगले खरीद रहे हैं और इनका नेटवर्थ अचानक से करोड़ों में पहुंच जा रहा है। जिस भगवान के सामने लोग दुआएं मांगते हैं, ये लोग उन्हीं भगवान से करोड़ों रुपए का चंदा चोरी करके बैठ गए। राम मंदिर लोगों के विश्वास और आस्था का एक केंद्र है, जहाँ पर हर रोज लाखों श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते हैं और हर रोज लाखों रुपए दान में आता है। क्या इसी दान में से करोड़ों रुपए की चोरी की गई? क्या ये सिर्फ कुछ कर्मचारियों की करतूत थी या फिर सिस्टम में ही पूरी खराबी थी? आइए इस टाइमलाइन को बारीकी से समझते हैं। 26 जनवरी 2021 को सिंधी समाज के अध्यक्ष राजू मनवानी ने 200 केजी चांदी की ईंट राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय को सौंपी। चंपत राय ने कहा कि इसकी क्वालिटी और शुद्धता की जांच की जाएगी और इसकी क्वालिटी और शुद्धता की जांच के लिए उसने इन्हें SBI की मेन ब्रांच को भेजा और आज तक इसकी न तो कोई रसीद दी गई और न ही इसके उपयोग की कोई जानकारी दी गई। चंदा चोरी की बस ये एक शुरुआत थी। यहाँ पर सबसे पहले गहनों का गबन हो। गहनों के गबन में ये पहला मामला था। देखते ही देखते सोने और चांदी के सिक्के, गहने, आभूषण सब धीरे धीरे गायब होने शुरू हो गए। बात सिर्फ गहनों और चंदा चोरी की नहीं आती। घुसखोरों ने मंदिर के निर्माण और बनावट में भी करोड़ों रुपए का गबन किया था। इसकी जमीन में भी करोड़ों रुपए का गबन किया गया था। अयोध्या के बाग विजयसी में 1280 वर्ग मीटर की जमीन कुसुम पाठक और हरीश पाठक की थी। 18 मार्च 2021 को शाम 7:10 पर दो प्रॉपर्टी डीलर सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी ने इसी जमीन को 2 करोड़ में खरीदा और ठीक 5 से 10 मिनट बाद शाम 7:20 पर इसी जमीन को राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने 18.5 करोड़ में खरीदा। सोचिए, महज 5 से 10 मिनट में इस जमीन की कीमत 16.5 करोड़ रुपए बढ़ गई। स्पष्ट है कि यह बहुत बड़ा घोटाला था, जिसमें बिचौलियों की मदद लेकर इस जमीन को ऊंचे से ऊंचे दामों पर खरीदा गया। ठीक 5 से 10 मिनट के बाद महासचिव चंपत राय ने उसी जमीन को 18.5 करोड़ में खरीदा। सोच के देखिए कि 16.5 करोड़ का गबन किया गया। SIT की एक रिपोर्ट के अनुसार जमीनें तय सरकारी रेट से 17 गुना अधिक दामों पर खरीदी गई। क्या ये सिर्फ बिचौलियों का काम था या फिर इसमें सरकार भी इन्वॉल्व थी? जिनको पता ना हो तो बता दूं, फरवरी 2020 में राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट अयोध्या में मंदिर के निर्माण और प्रबंधन की देखरेख करने के लिए बनाया था, लेकिन इसी तीर्थ छत ने घोटाला करना शुरू कर दिया। जब किसी श्रद्धालु को सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के, चढ़ावा जैसे पैसे अगर चढ़ाना होता है तो मंदिर में लगे दान पात्र में डाल दिया जाता है। श्रद्धालुओं की कतार और मुख्य दर्शन मार्ग पर 6 बड़े बड़े दान पात्र लगाए गए। परिसर में स्थित अन्य देवी देवताओं के मंदिर के पास 12 और दान पात्र लगाए गए हैं। इसी तरह राम मंदिर परिसर में जगह जगह पर कुल मिलाकर 35 से 40 दान पात्र लगाए गए हैं। दर्शन करते हुए आगे बढ़ते समय ये दान पात्र आपको जगह जगह दिख जाएंगे, जिसमें श्रद्धालु अपने पैसे, चांदी के सिक्के डाल सकते हैं। दान पात्रों के अलावा परिसर में अलग से डोनेशन सेंटर भी बनाए गए हैं, जहां पर आप चेक, नगद या फिर ऑनलाइन दान दे सकते हैं। अगर हम एक दिन के दान की गिनती करें तो यह 8 से 13 लाख रुपए एक दिन में आता है और वहीं अगर त्योहार का समय हो तो यह दान बढ़कर 20 से 24 लाख के बीच में चला जाता है। एक दिन में लाखों रुपए दान आता है। आखिर ये दान जाता कहाँ है? जब दान पात्र भर जाते हैं तो राम मंदिर जन्मभूमि ट्रस्ट क्षेत्र के अधिकारी और स्टेट बैंक के प्रतिनिधि मिलकर इस दान पात्र को खोलकर इसके पैसों को काउंटिंग रूम में ले जाते हैं, जिसमें सुपरवाइजर अनिल मिश्र, जो दान पेटियों की सुरक्षा और प्रबंधन का काम संभालते हैं, सुभाष चंद्र श्रीवास्तव, जो पहले बैंक का कर्मचारी था, इसको कैश काउंटिंग रूम का प्रभारी बनाया गया था। लेकिन इन सब में जो प्रमुख किरदार निभाता है, जो दान पेटियों से पैसे निकाल कर लेकर जाता है काउंटिंग रूम में, वो है राम शंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव, जो कि पहले चंपत राय का ड्राइवर था। इसके साथ ये तीनों मिलकर दान पात्रों को डबल लाकर से खोलते थे और अंत में टिन्नू यादव इन रुपयों को काउंटिंग रूम तक लेकर जाता था। क्योंकि टिन्नू यादव चंपत राय का ड्राइवर था, इसलिए इसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई दबाव या प्रेशर नहीं था
अब जब ये काउंटिंग रूम में पैसे लेकर जाता था, इसी वक्त होता था सबसे बड़ा घोटाला। टिन्नू यादव चंपत राय का ड्राइवर था, इसलिए इसका दबदबा पूरे परिसर में बना हुआ था और इसी का फायदा उठाकर ये अलग से अपने पास एक डबल लॉकर की चाबी रखता था। पैसे काउंटिंग रूम में पहुंचने के बाद एसबीआई और ट्रस्ट के अधिकारियों के द्वारा नोटों की गड्डियां, नोटों के बंडल, आभूषण और सिक्कों को अलग अलग किया जाता है। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट अब यहीं से शुरू होता है। इसी काउंटिंग रूम में टिन्नू यादव के भतीजे मनीष यादव और उसका एक सहयोगी अविनाश शुक्ला काउंटिंग रूम के अंदर बैठकर बहुत ही चालाकी से नोटों की गड्डियों को कपड़ों में, जेबों में और जूतों में छिपाकर काउंटिंग रूम से बाहर आ जाते थे। क्योंकि काउंटिंग रूम के कर्मचारियों की कोई तलाशी नहीं होती थी, इसलिए ये बहुत ही आसानी से पैसों की गड्डियों को लेकर बाहर आ जाते थे। और दूसरा तरीका, नोट गिनने के दौरान मनीष यादव और उसका सहयोगी अविनाश शुक्ला एक खास तरीके की वित्तीय हेरा फेरी करते थे, जिसमें जब ये नोटों की बंडलें बनाते थे तो उसमें जानबूझकर कुछ एक्स्ट्रा नोट हर बंडल में डाल देते थे। एसबीआई के नियम के मुताबिक जब बड़ी मात्रा में नकदी आती तो ये एक एक नोटों को गिनने के बजाय ये गड्डियों को गिनते थे और उसका बाउचर बना दिया जाता था। इसका फायदा उठाकर मनीष यादव और उसका सहयोगी एक्स्ट्रा नोट वाली गड्डियों को बैंक में दर्ज कराने के बाद बैंक में जमा होने से पहले ही गिनती को गायब कर देते थे। इससे कागजों में मिलान तो सही रखता था, लेकिन वास्तव में कैश की चोरी हो जाती थी। मनीष यादव को यह अच्छे से पता था कि काउंटिंग रूम में कैमरों का कवरेज कहां पर नहीं है और वह उसी कोने पर बैठता था और उसके सहयोगी अनुकल्प मिश्रा, करुणेश पांडे और लवकुश मिश्रा उसके आगे खड़े होकर किसी अन्य बहाने से एक ह्यूमन शील्ड बना लेते थे। और इस तरह सिर्फ 40 दिनों की सीसीटीवी फुटेज से पता चला है कि मनीष यादव और उसके सहयोगियों ने सिर्फ 40 दिनों के अंदर 70 से भी अधिक बार चोरी की है और इनके घरों से 79,85,000 रुपये बरामद हुए। सोच के देखिए कि केवल 40 दिनों की सीसीटीवी फुटेज में इतने पैसे बरामद हुए और 70 बार चोरी पकड़ी गई। और अगर पूरी फोटोज मिले तो ये कितनी बार चोरियां किए होंगे। सिर्फ इन्हीं के पास नहीं, ऐसे करुणेश पांडे जिसके पास से 18 लाख रुपए बरामद हुए, अविनाश शुक्ला 20.39 लाख रुपए और 1,121 अमेरिकी डॉलर और चांदी सोने के सिक्के बरामद हुए। टिन्नू यादव जो कि चंपत राय का एक मामूली सा ड्राइवर था, जिसकी सैलरी मात्र 15 से 25 हज़ार के बीच में थी, इसके घर से 50 करोड़ रुपए, 20 से 22 बीघा जमीन, लग्जरी गाड़ियां बरामद हुई और 3 मंजिला मकान। सोच के देखिए, एक ड्राइवर के पास इतनी सारी चीजें हैं कि वो चंपत राय महासचिव से भी आगे चला गया। ये तो वही बात हो गई कि नौकर मालिक से भी अमीर हो जाए। इस चोरी के बारे में पहली बार पता तब चला जब जून 2026 में कृष्ण मोहन ने FIR दर्ज कराई, जिसमें कुल 8 आरोपी टिन्नू यादव, सुभाष श्रीवास्तव, करुणेश पांडे, अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा और मनीष यादव, इन पर चंदा चोरी, दान गबन और हेरा फेरी के मुकदमे दर्ज करके इनको गिरफ्तार किया गया। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के बाद अपोजिशन पार्टी ने मोदी सरकार पर कड़े और तीखे सवाल किए। कांग्रेस सांसद वेणुगोपाल ने इस चोरी को करोड़ों लोगों के राम के प्रति आस्था का अपमान बताया। Corruption issue is an attack on the faith of Hinduism. It is an attack on faith. So definitely we will raise this issue. The people who have done all this mischiefs are now saying they are disturbed. कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया है कि नींव रखने और प्राण प्रतिष्ठा का श्रेय लेने के बाद, इतने बड़े महापाप होने के बाद भी मोदी सरकार इस पर एक शब्द भी नहीं बोल रहे। आखिर क्यों? और अखिलेश प्रताप सिंह ने तो ट्रस्ट समाप्त करने की मांग की। नेताओं और मंत्रियों ने यह स्पष्ट किया है कि यह राम मंदिर प्रशासन और ट्रस्ट का आंतरिक मामला है, जबकि यूपी सरकार ने इसकी जांच और तह तक जाने के लिए SIT का गठन किया। अयोध्या की घटना निश्चित ही हम सबकी आस्था, हम जैसे राम भक्तों की आस्था को आहत करती है और ट्रस्ट के अनुरोध पर राज्य सरकार ने SIT का गठन भी किया। वो एक इंडिपेंडेंट ट्रस्ट है, गवर्नमेंट को उस पर कोई हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं। ट्रस्ट ने अनुरोध किया, गवर्नमेंट ने उस SIT गठित की। SIT की रिपोर्ट आते ही ट्रस्ट ने कार्रवाई भी शुरू की। जो 6 लोग विजुअल में चोरी करते हुए पकड़े गए, उनकी गिरफ्तारी हुई। जो उनमें सहयोग कर रहे थे, उनकी गिरफ्तारी हुई। और गिरफ्तारी होने के साथ ही नैतिक आधार पर भी 2 स्थिति और हुई। इस वीडियो में हमने आधिकारिक दर्ज मामलों के आधार पर पूरी जानकारी आपके सामने रखने की कोशिश की है। सोच के देखिए कि अब भगवान का घर भी सेफ नहीं बचा है। क्या सच में ये लोग भगवान के प्रति विनम्र हैं
या फिर इन्होंने अंधविश्वास फैलाया है लोगों में ताकि उनके द्वारा चढ़ाए गए संपत्तियों से ये अमीर बन सके। राम मंदिर करोड़ों लोगों की आस्था और विश्वास का प्रतीक है, इसलिए इस पर अंधा विश्वास करने, भावनाओं में उलझने के बजाय तथ्यों पर अधिक विश्वास करना चाहिए। भगवान किसी पत्थर, इमारत या जगह के मोहताज नहीं। भगवान तो वहाँ बसते हैं जहाँ सत्य है, जहाँ करुणा है, जहाँ न्याय है। मंदिर आस्था का प्रतीक जरूर हो सकता है, लेकिन भगवान का सबसे बड़ा मंदिर इंसान का निर्मल और निश्चल हृदय है। अगर विश्वास सच्चा है तो भगवान हर सांस में है, हर जीव में है और हर उस हाथ में है जो बिना स्वार्थ के किसी दूसरे की मदद के लिए सामने आता है। वीडियो समाप्त करने से पहले मैं आपको कबीर दास का एक दोहा सुनाता हूँ। माँ को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद, ना मैं काबो कैलाश में। अर्थात ईश्वर कहीं बाहर नहीं, वह आपके अंदर ही विद्यमान है। आपके अच्छे कर्म, आपका विचार और आपका निस्वार्थ प्रेम ईश्वर के पास पहुंचाता है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।